नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे सीईटी की जो सीरीज चल रही थी अपनी। इसमें अब आज का अपना टॉपिक है रक्त एवं रक्त समूह। जी हाँ, इसका जो पहला क्वेश्चन आता है वो कौन सा आता है अपना अपना जो पहला क्वेश्चन आता है, रक्त समूह ओ वाले व्यक्ति को सर्वदाता माना जाता है। जी हाँ, रक्त समूह जो ओ वाला व्यक्ति होता है, कौन सा ओ में भी कौन सा, ओ नेगेटिव वाला। ओ नेगेटिव वाले क्या माना जाता है, सर्वदाता क्या होता है माना जाता है। इसका कारण क्या है, रक्त समूह ओ की लाल रक्त कोशिकाएं यानी आरबीसी की सतह पर ए और बी दोनों प्रतिजन क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। जी हाँ, जो आरबीसी की सतह होती है उस पर तो दोनों प्रतिजन क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, लेकिन रुधिर प्लाज्मा में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है, एंटी ए और एंटी बी। तो इसमें अपना क्या हो जाएगा, कथन और कारण दोनों सही है, और कथन कारण की व्याख्या करता है, यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, रक्त के जमने की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जी हाँ, इसमें जो अपना पहला कथन है वो क्या है, प्रोथ्रोम्बिन को प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में परिवर्तन कैल्शियम 2+ के द्वारा होता है। जी हाँ, प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में परिवर्तन कैल्शियम 2+ के द्वारा होता है। अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अपना जो सेकंड है कथन वो क्या है, थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को एगुलेंसिल फाइब्रिन में बदलता है। जी हाँ, हम बात करें तो रुधिर जमने के दौरान जो निष्क्रिय फाइब्रिनोजन होता है उसको सक्रिय फाइब्रिन क्लॉट में कौन बदलता है, तो वैसे वो थ्रोम्बिन बदलता है। कौन बदलता है, थ्रोम्बिन क्या होता है, बदलता है। इसका मतलब अपना सेकंड वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोनों कथन सही है, ए और ए बी दोनों सही है, तो अपना सी क्या हो जाएगा, अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पर। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट तीसरा क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमिलित कीजिए, जिसमें हमने जो रुधिर प्लाज्मा प्रोटीन है एक, इसमें एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन। एल्बुमिन क्या काम करती है आप सभी को पता होगा, एल्बुमिन क्या करती है, प्राशनी संतुलन। तो क्या हो जाएगा, एक का पी का क्या हो जाएगा ना, सेकंड हो जाएगा। ग्लोबुलिन क्या करती है, ग्लोबुलिन प्रतिरक्षा का निर्माण करता है, यानी इंपॉर्टेंट थर्ड हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें इसकी फाइब्रिनोजन की, तो फाइब्रिनोजन क्या करता है, रुधिर स्कंदन में काम करता है, तो अपना क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा अपना 2 3 1 हो जाएगा। 2 3 1 इसमें है, अपने बी वाले ऑप्शन में है, तो बी वाला क्या हो जाएगा अपना राइट हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट वाला चौथे क्वेश्चन पर आज के। बिल्कुल चौथा क्वेश्चन और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या कह रहा है अपना चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन कहता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस की स्थिति कब उत्पन्न होती है। जी हाँ, इसे हम हिंदी में बोले तो इसे बोलते हैं गर्भ रक्ताणु को रक्ताण। पर ये कब होती है, जब पिता क्या हो RH पॉजिटिव, पिता क्या हो RH पॉजिटिव और माता क्या हो RH नेगेटिव, माता क्या हो RH नेगेटिव। तो कौन सा रोग होता है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस होता है। तो इसमें क्या होगा अपना ऑप्शन, इसमें अपना हो जाएगा RH+ माँ, RH नेगेटिव भ्रूण। जी नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, ये नहीं होगा। RH नेगेटिव माँ, RH पॉजिटिव भ्रूण, बिल्कुल ये भी नहीं होगा अपना। RH नेगेटिव माता और RH नेगेटिव भ्रूण, बिल्कुल नहीं होगा। इसमें माँ क्या होगी अपनी, जो अपना माँ होगी वो RH नेगेटिव होगी। जी हाँ, अपनी जो माँ होगी वो क्या होगी, RH नेगेटिव होगी, और भ्रूण क्या होगा, RH पॉजिटिव होगा। तो अपना बी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट हो जाएगा, बी वाला। उसके बाद हम चलते हैं अपने पाँचवें क्वेश्चन पर। रक्त कोशिकाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। जी हाँ, रक्त की जो कोशिकाएं हैं उनके संदर्भ में कौन सा कथन गलत है ये बताना है। पहला ऑप्शन अपना, आरबीसी में केंद्र का अभाव होता है, बिल्कुल सही बात, आरबीसी में केंद्र का अभाव होता है। ल्यूकोसाइड डब्ल्यूबीसी यानी ल्यूकोसाइड डब्ल्यूबीसी की संख्या आरबीसी से अधिक होती है, बिल्कुल गलत बात। डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का अनुपात होता है भाई साहब 600:1। आरबीसी में डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है, 600:1 होता है। तो ये अपना गलत हो जाएगा। प्लेटलेट्स का निर्माण मेगा केरोसाइट के खंडन से होता है, बिल्कुल सही बात, मेगा केरोसाइट के खंडन से किसका निर्माण होता है, प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। अपना डी क्या हो जाएगा, डब्ल्यूबीसी केंद्रयुक्त होती है, डब्ल्यूबीसी केंद्रयुक्त होती है, ये भी अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है, प्लेटलेट्स में केंद्रक नहीं पाया जाता। तो इसमें अपना बी क्या हो जाएगा, अपना गलत हो जाएगा, तो बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं अपने छठे क्वेश्चन पर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कथन कारण वाला है। इसमें कथन क्या कर रहा है अपना, रक्त समूह AB वाले व्यक्ति को सर्वग्राही कहा जाता है, बिल्कुल सर्वग्राही जो रुधिर समूह होता है वो AB पॉजिटिव होता है, आप सभी को पता होगा, क्योंकि इसमें RB सतह पर तो दोनों प्रतिजन होते हैं, लेकिन रुधिर प्लाज्मा में किसी प्रकार की प्रतिरक्षा आती नहीं होती है। कारण क्या कर रहा है, रक्त समूह AB के प्लाज्मा में एंटी ए और एंटी बी दोनों एंटीबॉडी अनुपस्थित होती है, बिल्कुल सही बात। इसमें दोनों प्रतिजन होते हैं लेकिन दोनों एंटीबॉडी क्या होती है, अनुपस्थित होती है, बिल्कुल। ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। इसमें क्या हो जाएगा, अपना ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं अपने सातवें क्वेश्चन पर। सातवां क्वेश्चन क्या कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, श्वेत रक्त कोशिका WBC के प्रकार और उनकी भूमिका के बारे में क्या सही है। इसमें अपना ऑप्शन पहला क्या है, न्यूट्रोफिल एलर्जी प्रतिक्रिया में शामिल होता है। न्यूट्रोफिल एलर्जी प्रतिक्रिया में शामिल नहीं होता है, न्यूट्रोफिल क्या होता है, भक्षकण होता है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा।
बेसोपिल स्टामिन और सेरोटोनिन का स्राव करता है, बिल्कुल बेसोपिल के द्वारा स्टामिन और सेरोटोनिन का स्राव होता है, तो ये क्या होता है अपना राइट हो जाएगा। इयोसिपिनॉल सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली डब्ल्यूसी होती है, नहीं, सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली डब्ल्यूसी कौन सी होती है, न्यूट्रोफिल्स होती है। उसके बाद लिम्फोसाइट का मुख्य कार्य भक्षण करना होता है, बिल्कुल गलत। लिम्फोसाइट का प्रमुख कार्य भक्षण करना नहीं होता, बल्कि भक्षण करने का जो प्रमुख कार्य होता है वो मोनोसाइट का होता है। किसका होता है, मोनोसाइट का क्या होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा ना, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं अपने आठवें क्वेश्चन पर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आठवां क्वेश्चन। एक स्वस्थ मनुष्य में हीमोग्लोबिन की औसत मात्रा 100 ml में कितनी होती है, बिल्कुल। एक स्वस्थ जो मनुष्य होता है उसमें हीमोग्लोबिन की औसत मात्रा प्रति 100 ml रुधिर में 12 से 16 ग्राम की होती है। और फीमेल्स में ये कितनी होती है भाई साहब, फीमेल्स में ये हम मान सकते हैं 14 होती है, और मेल्स में 16 होती है। तो इसमें क्या हो जाएगा ना, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं अपने नवे क्वेश्चन पर, आज के नवे क्वेश्चन पर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नवा क्वेश्चन। रक्त सीरम में रक्त सीरम जो होता है वो प्लाज्मा से किस प्रकार भिन्न होता है, जी हाँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जो सीरम होता है वो रुधिर प्लाज्मा से किस प्रकार भिन्न होता है, तो भाई साहब सीरम में एंटीबॉडी नहीं होती, बिल्कुल एंटीबॉडी नहीं होती है, इसमें कोई नहीं, ये कोई भिन्न कारण नहीं है, गलत है। सीरम में स्कंदन कारकों का भाव होता है, बिल्कुल सही बात। जो सीरम होता है वो क्या होता है, यदि यदि आर ये सीरम क्या होता है, सीरम क्या होता है अपना, जिसमें स्कंदन कारक नहीं होता वो क्या होता है अपना, सीरम होता है। यदि रुधिर प्लाज्मा, अपना जो रुधिर प्लाज्मा होता है उसमें से रुधिर प्लाज्मा जो होता है उसमें से अपने स्कंदन कारक को निकाल दें तो क्या बचता है, सीरम क्या होता बचता है। रुधिर प्लाज्मा से स्कंदन कारक को निकाल दे तो क्या बचता है, सीरम क्या होता बचता है। तो अपना बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, क्योंकि सीरम में स्कंदन कारकों का अभाव होता है। उसके बाद हम चलते हैं अपने 10वें क्वेश्चन पर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपना 10वां क्वेश्चन। इसमें क्या आ रहा है, कथन और कारण है। लिम्फ में आरबीसी का भाव होता है, बिल्कुल लिम्फ में आरबीसी का भाव होता है, लेकिन डब्ल्यूईसी होती है, बिल्कुल। लिम्फ या लसिका की हम बात करें तो लसिका किससे मिलकर बनी होती है, यदि रुधिर प्लाज्मा से हम आरबीसी और बिम्बाणु को निकाल दें। यदि रुधिर प्लाज्मा से हम क्या करें, आरबीसी और बिम्बाणु को क्या करते हैं, निकाल दें, तो क्या बचता है, अपनी लस्सी क्या होती बचती है, लसिका लिम्फ क्या होती बचती है। तो अपना ये क्या हो जाएगा, अपना सही हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें कथन सेकंड क्या करता है, लिम्फ उत्तक द्रव है, टिश्यू फ्लूइड के रूप में कार्य करता है, पोषक तत्व के आदान प्रदान में काम करता है, बिल्कुल दोनों कथन सही है। कथन ए भी सही है, कथन ए बी भी सही है। तो इसमें केवल इसमें क्या होगा, अपना सी हो जाएगा, दोनों कथन सही है। उसके बाद चलते हैं अपने 11वें क्वेश्चन पर, आज के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट 11वें क्वेश्चन। मानव शरीर में रक्त कोशिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहा जाता है, मानव शरीर में रक्त कोशिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, हीमोलाइसिस कहा जाता है, नहीं, हीमोपोइसिस कहा जाता है, बिल्कुल हीमोपोइसिस या हीमेटोपोइसिस, जिसे हम बोलते हैं हीमेटोपोइसिस। तो अपना बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं अपने 12वें क्वेश्चन पर, 12वां क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 12वां क्वेश्चन क्या कहता है, रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ जो जीवित शरीर के अंदर जमने से रोकता है, बिल्कुल जो रुधिर को जीवित शरीर के अंदर जमने से रोकता है वो कौन सा होता है अपना, आप सभी को पता होगा, हिपेरिन होता है। हिपेरिन क्या होता है, प्राकृतिक प्रतिस्कंदन कारक होता है हिपेरिन। तो इसमें बी क्या हो जाएगा ना, राइट हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं अपने 13वें क्वेश्चन पर। 13वां क्वेश्चन क्या कहता है भाई साहब, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 13वां क्वेश्चन। इस 13 क्वेश्चन में कथन करने वाला है, कथन क्या करा, आरएच पॉजिटिव व्यक्ति का रक्त आरएच नेगेटिव वाले व्यक्ति को पहली बार देने पर तत्काल कोई गंभीर प्रतिक्रिया नहीं होती है, बिल्कुल सही बात है कि आरएच नेगेटिव व्यक्ति में किसी प्रकार की कोई प्रतिजन तो होता नहीं है, तो इसका तत्कालीन कोई प्रतिक्रिया करती नहीं होती है। इसका कारण क्या करा, आरएच नेगेटिव प्राप्तकर्ता के शरीर में पहले से कोई प्राकृतिक एंटीबॉडी नहीं होती, बिल्कुल कारण भी अपना सही है, कथन भी अपना सही है, आर ए की सही व्याख्या करता तो एक क्या हो जाएगा ना, राइट हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं मैंने 14 क्वेश्चन पर। 14 क्वेश्चन क्या, 14 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई साहब। ये अपना है, रक्त प्लाज्मा का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल होता है, बिल्कुल रक्त प्लाज्मा का कितना प्रतिशत भाग जल होता है, तो भाई साहब रक्त प्लाज्मा में 90 से जो 92% होता है वो क्या होता है, जल होता है। 6 से 8% क्या होती है, प्लाज्मा प्रोटीन होती है। 90 से 92% जल होता है, 6 से 8% क्या होती है, प्लाज्मा प्रोटीन क्या होती है। तो इसमें क्या हो जाएगा अपना, क्या हो जाएगा, ये अपना सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, क्योंकि रक्त प्लाज्मा में 90 से 92% जल होता है। उसके बाद चलते हैं अपने 15वें क्वेश्चन पर। 15 क्वेश्चन क्या कहता है भाई साहब, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 15 हृदय संबंध है, हृदय द्वारा पंप किए गए रक्त का वह अंश जो गुर्दों को जाता है उसे कहा जाता है, बिल्कुल जो गुर्दे या किडनी को प्राप्त होता है उसकी बात कर रहे हैं, किडनी को प्राप्त होता है उसकी बात कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा अपना, वो है रीनल अंश, क्योंकि किडनी को वैसे भी क्या बोलते हैं, रीनल क्या होते हैं बोलते हैं। तो अपना क्या हो जाएगा, इसमें बी ऑप्शन क्या होता है, राइट हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं 16 क्वेश्चन पर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट 16 क्वेश्चन। इसमें आपको क्या करना है, एक तरफ कोशिका का प्रकार है, एक तरफ क्या अपना जीवन काल है। इनका जो जीवन काल होता है, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है, आप सभी को पता होगा। एक का क्या हो जाएगा अपना सेकंड हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें प्लेटलेट्स का जो जीवन काल होता है, प्लेटलेट्स का जो जीवन काल होता है वो कितना होता है भाई साहब, वो प्लेटलेट्स का जीवन काल होता है भाई साहब 2 से 4 दिन। तो बी का क्या हो जाएगा ना, पृष्ठ हो जाएगा। उसके बाद डब्ल्यू का जीवन काल 7 से 10 दिन का होता है। इसमें क्या हो जाएगा ना, सेकंड फर्स्ट थर्ड हो जाएगा, सेकंड फर्स्ट थर्ड, जिसमें डी ऑप्शन क्या हो जाएगा ना, राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अपने 16 क्वेश्चन पर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 16 क्वेश्चन। रक्तचाप को मापने वाला उपकरण
सॉरी, रक्तचाप मापने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? रक्तचाप मापने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? तो भाई साहब इसको कहा जाता है स्पाइगनोमैनोमीटर। स्पाइगनोमैनोमीटर की हम बात कर लेते हैं तो वैसे इसमें क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन का राइट हो जाएगा। इसमें जो अपना इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है, इसका मापन ईसीजी का मापन जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी द्वारा कहते करते हैं। इसके अलावा बात करें, इसमें एक ऑप्शन और अपना स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप होता है हृदय स्पंदन में काम करता है, हृदय स्पंदन को सुनने में क्या करता है, काम करता है स्टेथोस्कोप। उसके बाद हम चलते हैं अपने 18वें क्वेश्चन पर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 18 क्वेश्चन। ये क्या कहता है इंपॉर्टेंट, ये कहता है अपना रुधिर के थक्के जमने के लिए कौन सा विटामिन अनिवार्य है? जी हाँ, जो रुधिर का जो थक्का बनता है उसके लिए कौन सा विटामिन अनिवार्य है? तो उसके लिए विटामिन के अनिवार्य है। बिल्कुल, विटामिन जो के होता है वो सबसे ज़्यादा अनिवार्य होता है। और कौन सा आयन अनिवार्य होता है? तो वैसे वो कैल्शियम 2+ का होता है, अनिवार्य होता है थक्के को जमाने में। और कौन सा विटामिन काम करता है? तो विटामिन के काम करता है। और मैं बात करूँ तो इसमें क्या हो जाएगा ना, विटामिन के का हो जाएगा, सी ऑप्शन का होता है, राइट हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अपने 19वें क्वेश्चन पर। कथन कारण वाला 19वां क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के प्रति उच्च बंधुता रखता है। बिल्कुल, हीमोग्लोबिन की जो ऑक्सीजन के लिए बंधुता होती है वो कितनी होती है? 20 से 25% होती है। किससे होती है? 20 से 25% होती है। सेकंड ऑप्शन क्या कहता है? हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन बिल्कुल भी नहीं करता। बिल्कुल, हीमोग्लोबिन जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन क्या होता करता है, और कितना प्रतिशत करता है, कितना परसेंटेज करता है? तो आपको पता है सब लगभग 60 से 65% तो कि CO2 का जो परिवहन होता है वो कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट आयन के रूप में होता है। और 20 से 25% जो CO2 का परिवहन होता है वो किस रूप में होता है? किस रूप में होता है? कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन के रूप में होता है। कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन यानी CO2 के साथ जुड़कर होता है। और अपना जो 5 से 7% होता है वो रुधिर प्लाज्मा घुलनशील रूप में क्या होता है? CO2 का परिवहन। तो इसमें क्या हो जाएगा, अपना पहला कथन तो क्या हो जाएगा अपना, सही हो जाएगा। और अपना सेकंड क्या हो जाएगा, अपना गलत हो जाएगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट एक सही है लेकिन सेकंड गलत सत्य, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अपने 20वें क्वेश्चन पर। मानव शरीर की सबसे बड़ी श्वेत रक्त कोशिका कौन सी है? बिल्कुल, सबसे बड़ी WBC कौन सी है, आप लोग पूछ रहा है। सबसे बड़ी जो WBC होती है वो कौन सी होती है अपनी? वो से होती है भाई साहब अपनी मोनोसाइट। मोनोसाइट सबसे बड़ी होती है, महाभक्षक कण होती है। महाभक्षक कण मतलब सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा जो भक्षक कण होती है वो कौन सी होती है? मोनोसाइट होती है। और सबसे बड़ी भी कौन सी होती है? मोनोसाइट होती है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ना, बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं अपने 21वें क्वेश्चन पर। रक्त या थक्के की जमने की प्रक्रिया में फाइब्रिन का निर्माण किसके द्वारा उत्प्रेरित होता है? बिल्कुल, फाइब्रिन का निर्माण कौन करता है, मेनली ये पूछ रहा है। तो वैसा फाइब्रिन का निर्माण करता है कौन? थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन क्या करता है? फाइब्रिन का निर्माण करता है। इसमें मैं रक्त के थक्के की जमाने की प्रोसेस की हम बात करें तो वो प्रोसेस क्या क्या होती है वो बता देता हूँ आपको। इसमें जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है? सबसे पहले प्रोसेस होती है जो अपना विटामिन के होता है, विटामिन के द्वारा निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण किया जाता है। निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण किया जाता है। निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय थ्रोम्बिन में कौन बदलता है? वैसे सक्रिय थ्रोम्बिन में बदलता है कौन सा? कैल्शियम 2+ क्या होता है, बदलता है। उसके बाद क्या होता है, ये अपना सक्रिय थ्रोम्बिन होता है वो निष्क्रिय फाइब्रिनोजन को सक्रिय फाइब्रिन में क्या होता है, बदलता है कौन? थ्रोम्बिन। तो इसमें थ्रोम्बिन क्या होता है? निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन को, सॉरी, निष्क्रिय फाइब्रिनोजन को सक्रिय फाइब्रिन बदलता है थ्रोम्बिन। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट वाला अपना 22वां क्वेश्चन क्या होता हो जाएगा? 22वां क्या है? पुरानी और क्षतिग्रस्त आरबीसी मुख्य रूप से प्लिया में नष्ट होती है। बिल्कुल, पुरानी और क्षतिग्रस्त आरबीसी मुख्य रूप से प्लिया में क्या होती है? नष्ट क्या होती है? बिल्कुल, ये बात सही है। ये बात बिल्कुल सही है। पुरानी और क्षतिग्रस्त आरबीसी प्लिया में क्या होती है? नष्ट क्या होती है? तो अपना पहला सही हो जाएगा। प्लिया को आरबीसी कब्रिस्तान कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है, प्लिया को आरबीसी कब्रिस्तान कहा जाता है। इसमें आर एम एक सही है, आर ए की सही व्याख्या है। उसके बाद 23वें क्वेश्चन पर हम चलते हैं। 23वां क्वेश्चन क्या कहता है? इस वक्त क्वेश्चन कहता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, रक्त की पीएच कितनी होती है, इसकी प्रकृति क्या होती है? रक्त की पीएच आप सभी को बताओ, 4.2 से 7.4 होती है। हल्का क्षारीय होता है। तो बी क्या हो जाएगा ना, राइट हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं अपने 24वें क्वेश्चन पर। रक्त समूह ए बी वाले व्यक्ति ने सॉरी रक्त समूह ए बी वाले व्यक्ति ने लाल रक्त कोशिकाओं पर कौन सा प्रतिजन और प्लाज्मा होता है? जब ना ए बी रक्त समूह वाले व्यक्ति में जो कौन सा एंटीजन होता है, कौन सी एंटीबॉडी होती है, उसकी बात कर रहा था। इसमें एंटीजन कौन सा होता है? एंटीजन तो अपना बी होता है, एंटीबॉडी अपनी ए होती है। तो बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन, 25वां क्वेश्चन, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट 25वां क्वेश्चन। 25वां क्वेश्चन क्या कहता है वैसा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। डेंगू बुखार के दौरान रक्त के किस घटक में भारी गिरावट आती है? जो डेंगू या डेंगी रोग जो होता है, डेंगू या डेंगी रोग में किसकी कमी हो जाती है, यानी किससे जो की कमी हो जाती है? तो इसमें प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। बी का हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो जो अपनी पीवाई की सीरीज चल रही है उसमें 4 चैप्टरों के लगभग अपने एमसीक्यू कहते हो चुके हैं। 4 चैप्टरों के एमसीक्यू हो चुके हैं। और इन 4 चैप्टरों में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो टॉप 25 एमसीक्यू मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो आपको चैनल पर नहीं हो तो भाई सब सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि पूरी सीईटी के जो एमसीक्यू टॉप 25 सारे चैप्टर के मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, वो भी बिल्कुल फ्री। और इनके पीडीएफ चाहिए तो मेरे नंबर पर कॉल कर लेना। मेरा नंबर 82 90 42
6115, बिल्कुल मेरा नंबर 829042 इस पर आप कॉल करके क्या कर सकते हो, PDF ले सकते हो। जी हाँ, कॉल पर नहीं, कॉल करके आप मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, वहाँ से PDF आपको प्राप्त हो जाएगी। धन्यवाद। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।